नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान में। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के 9 दिनों में जो सामग्री हमने भगवान दुर्गा के चरणों में अर्पित की थी, उस सभी सामग्री का हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। लेकिन अक्सर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि नवरात्रि खत्म होने के बाद कलश का जल, नारियल, ज्वारे और पूजा हवन की सामग्री का हम क्या करें? अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो पूजा का पूरा फल अधूरा रह सकता है। आज मैं आपको इसका सही और आसान तरीका बताने जा रही हूँ। तो आप लोग से विनती है कि सभी को अच्छे से सुने और आप लोग भी अपने घर में उस चीज का उस तरीके से अपने घर में उस चीज का प्रयोग करें। तो कलश का जल हम क्या करते हैं? तो पहले बात हम करते हैं कलश के जल का। यह जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे अपने घर के तुलसी के पौधे या पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। जब ज्वारे कट जाते हैं तो इस जल को वो जो आम के पत्ते होते हैं उससे पहले पूरे घर में आप छिड़काव करें उस जल को। कलश के जल को पूरे घर में आप छिड़काव करें। उसके बाद जो बचे उस तुलसी के पौधे या पीपल के पेड़ की जड़ में आप अर्पित करें। अगर घर में कोई जल की टंकी है तो उसमें डाल सकते हैं, जिससे पूरा परिवार इस पवित्र जल का आशीर्वाद पाए। उससे स्नान करके और आशीर्वाद पाए। ध्यान रहे, इस जल को कभी भी आप नाली या गटर में ना फेंकें, बहुत बड़ा पाप लगता है। क्योंकि कलश जो होता है नवरात्रि का, ये माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसलिए आप बहुत श्रद्धा भाव से इसे सभी घरों में छिड़काव करें और जो बचे उसे गमले में डाल दें या तुलसी में अर्पित कर दें। दूसरा जो है वो है हमारा नारियल। कलश के ऊपर जो हम नारियल रखते हैं, इससे इसका क्या करें? इसे घर के मंदिर में कुछ दिन रखकर बाद में परिवार के साथ प्रसाद की तरह बांटें। इसे प्रसाद के रूप में सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको बांटें, या फिर किसी धार्मिक स्थल पंडित जी को, जो भी आपके घर में पूजा कराते हैं पंडित जी, तो उनको दान भी आप दे सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ दुर्गा की कृपा आशीर्वाद हमेशा आपके घरों में बना रहेगा। पूजा की सामग्री, जो हम पूजा की सामग्री, हवन सामग्री, फूल माला जो भी हम इस्तेमाल करते हैं नवरात्रा में, उसका हम क्या करें? सूखे फूल और माला को किसी बहते जल या नदी तालाब में प्रवाहित करें। अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब नहीं है तो आप गमले के जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं। गमले में थोड़े से जल डाल दीजिए, उसमें प्रवाहित कर दीजिए। अगर संभव हो तो पेड़ पौधों की जड़ में डाल दें। यह पर्यावरण के लिए भी शुभ है। हवन सामग्री को अग्नि में आहुति देकर समाप्त करें या मिट्टी में दबा दें। अगर आपके घर के आसपास मिट्टी है तो ठीक, नहीं तो गमले में जो मिट्टी डालते हैं हम, उसमें आप उस आहुति को दबा दें। इससे माँ की कृपा हमेशा आप सभी पे बनी रहेगी। क्योंकि नवरात्रा में जितने भी चीज हम यूज करते हैं उसको इधर उधर हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें माँ की कृपा समाई हुई रहती है। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक इस सब चीजों का आप जो है सो इस्तेमाल करें, इधर उधर ना करें। ज्वारे यानी गेहूं के अंकुर आपने उगाए थे कलश में, उन्हें किसी पवित्र नदी या तालाब या बहते जल में प्रवाहित करें। थोड़े से ज्वारे आप काट के घर में रख लें और जो बचा हुआ है वह सुबह कौवा के बजने से पहले ही नदी में प्रवाहित कर दें। या आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो फिर उसे भी आप गमले में प्रवाहित कर सकते हैं। और जो थोड़े से हमने ज्वारे रखे थे वो सभी भगवान, जितने भी फोटो हमारे घर में देवी देवताओं के रहते हैं, सबको अर्पित करें। विजयादशमी के दिन
आप सभी भगवान को अर्पित करें उस ज्वारे को, और घर में जितने भी सदस्य हैं सबके माथे पे एक-एक ज्वारे रख दें। इससे माँ की कृपा सब परिवारों पे हमेशा बनी रहेगी। या फिर इन्हें किसी तुलसी के पौधे या बगीचे की मिट्टी में विसर्जित कर सकते हैं। अगर तालाब नहीं है, गमले नहीं है, तो आप मिट्टी में भी विसर्जित कर सकते हैं ज्वारे को। गाँव में परंपरा है कि ज्वारे को खेतों में डाल दिया जाता है, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद फसल पर बना रहे। गाँवों में जो खेती होती है, तो उसमें ज्वारे को जो है सो खेतों में डाल दिया जाता है, तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी पे बने रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब जानकारी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। और जो हम दिया जलाते हैं मिट्टी का, अगर हो अखंड ज्योत, तो उसे भी हम मिट्टी में समाहित कर देंगे। अगर पीतल का हो तो फिर उसे हम घर में यूज़ कर लेंगे। अगर मिट्टी का दिया हो तो उसे हम जल में प्रवाहित कर देंगे। जल नदी आस-पास नहीं हो तो उसे भी गमले में समाहित कर देंगे। तो याद रखिए दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में इस्तेमाल हुए हर वस्तु माँ दुर्गा का आशीर्वाद होती है। अगर आप इन्हें सम्मान पूर्वक विसर्जित करेंगे तो माँ की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहेगी। तो इस बार जब नवरात्रि खत्म हो, इन परंपराओं को जरूर अपनाइए और दूसरों को भी जरूर बताइए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप सभी को? तो कमेंट में बताइए कैसी लगी जानकारी हमारी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा, और अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम इसी तरह के नई वीडियो के साथ फिर, तब तक के लिए जय माता दी।